कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं अपने मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये नोटिस केवीएस की वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे 10/6/2022 मतलब आज आया है, ठीक है ना। अब ये नोटिस आना बहुत जरूरी था। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि उम्मीदें देता हूं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, कौन कौन सी प्रोसेस बची है। प्रिंसिपल के जो प्रीवियस जो उन्होंने ट्रांसफर फॉर्म भरे थे उसका अलॉटमेंट होना बाकी है। केवीएस ट्रांसफर 2022 का इनिशिएशन होना बाकी है, और फिर हमारा केवीएस रिक्रूटमेंट। ये 3 मेन प्रोसेस है जिन्हें होने का केवीएस में काम चल रहा है, कहूंगा, या यही होना है अब, ठीक है ना, मेन प्रोसेस। तो जब केवीएस, जब तक इन दोनों प्रोसेस की स्टार्टिंग नहीं होगी, ये तो एंड स्टेज में है, इसमें तो अलॉटमेंट करना है और इसका इनिशिएशन, तब तक इसका आना थोड़ा सा डिले था। डिले मतलब जून जुलाई जो भी है उसी में, लेकिन तब तक हम नहीं मान सकते थे। और अभी तक हमें लग रहा था कि केवीएस क्या करने में लगा है, लेकिन अब 10/6/2022 को मतलब आज ही उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है। किसकी? केवीएस ट्रांसफर गाइडलाइन फॉर ग्रुप एंड ग्रुप बी 100 एंड अबव एम्प्लॉयज, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं गाइडलाइन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि गाइडलाइन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अच्छा, रिक्रूटमेंट वाले बच्चों के लिए फायदे वाली बात इसमें यह है कि ये प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब है कि उनकी प्रोसेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तरफ, ठीक, केवीएस। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है ना। ये सब तो गाइडलाइन है, ठीक है। आगे देखो, सबसे पहले आप इसे देखो, क्या कह रहा है, एम्प्लॉइज शेल नॉट ब्रिंग एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। समझ रहे हो, चाहे पैसे देके चाहे मिनिस्ट्री से कहीं से आपका इन्फ्लुएंस नहीं लगाना है। अगर पता चला तो एक्शन में आल्सो भी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच एम्प्लॉय अंडर रिलेवेंट सर्विस रूल, तो उसके खिलाफ क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके। और एक और चीज देखो, ये रहा। अब कई लोग ये कह रहे थे बार बार मुझसे कि प्रूफ तो मैं देता ही हूँ, लेकिन जिन्होंने मानना ही नहीं उसने मानना नहीं है। कई लोग ये कह रहे थे कि सर केवीएस में एक बार घर पहुंच गए तो पहुंच गए, लेकिन मैं बार बार क्या कह रहा था, यहाँ पे कभी भी आपको उठा के फेंक सकते। देखो, ऑल एम्प्लॉयज आर लिएबल टू ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है, वैसे जनरल रूल तो यही है कि आपने हार्ड जोन पूरा कर लिया उसके बाद अपने घर पहुंचोगे और कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई एक स्कूल है जहाँ पे टीचर्स का शॉर्टेज होता है, ठीक है ना, तो किसी भी टीचर को उठा के वहां रखा जा सकता है। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपका हार्ड जोन पूरा हो गया, ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन ये रेयर है, 900 में से एक के साथ होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, ट्रांसफर टू डिजायर्ड लोकेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। मतलब जो भी आप लोकेशन या चॉइस भरते हो ये आपका राइट नहीं है। वाइल इफेक्टिंग ट्रांसफर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शैल बी गिवन अपर मोस्ट कंसिडरेशन एंड दैट प्रॉब्लम्स यही सब लिखा है कि आपका कोई राइट नहीं है। हम मतलब प्रोसेस तो है, ट्रांसफर होगा नो डाउट, लेकिन जैसे जब बच्चे कह रहे थे कि सब ज्वाइनिंग में जब हम प्रेफरेंस भरते हैं तो उसके हिसाब से मिलेगा, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उसके नीचे भी लाइन लिखी होती है कि प्रेफरेंस इंडिकेट नहीं करता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। समझ आ रहा है? तो ये गाइडलाइन आ गई है किसकी, प्रिंसिपल की और ग्रुप ए और ग्रुप बी की, ठीक है ना, क्योंकि सभी ट्रांसफर चाह रहे हैं। अब कुछ दिनों में गाइडलाइन आ जाएगी टीचर्स वालों की, वैसे आ ही रखी है, ठीक है ना, लेकिन अब आ जाएगी टीचर्स वालों की गाइडलाइन। और मेरे को लगता है 4 से 5 दिन या हद से हद 1 वीक, 1 वीक के अंदर ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट हो जाने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ही कहा था मई एंड होगा या फिर जून मिड तक, ठीक है ना। 10 तारीख तो अब हो गई, 15 तक। अब मेरे को लगता है ये वीक बहुत प्रेसियस होने वाला है। नेक्स्ट वीक जो आएगा इसमें ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और अगर ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो बाकी जो प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है ना। आई होप ये आपको एक पॉजिटिविटी देगी और एक इंस्पिरेशन देगी और मोटिवेशन देगी ताकि आप तैयारी कर सके।